भाजपा राज में सच्चाई दिखाने की वजह से एक पत्रकार की जान चली गई, या ये कह लीजिए कि उसकी जान ले ली गई। तमाम आरोप, तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के एक पत्रकार जो काफी बेबाकी से एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। रिपोर्ट होती है उत्तरकाशी के एक हॉस्पिटल की। वीडियो करते हैं वो, जिसमें जिला अस्पताल उत्तरकाशी की सच्चाई दिखाते हैं। और उस सच्चाई दिखाने के महज 10 दिन के अंदर उनकी मौत हो जाती है, उनका शव बरामद होता है। परिवार का आरोप है कि जब उन्होंने ये वीडियो किया था, उन्होंने जब जनता के सामने सच्चाई रखी थी, उसके बाद से ही लगातार उनको धमकियां दी जा रही थी। कहा जा रहा था कि वीडियो हटा लो वरना बहुत कुछ हो सकता है। उन्होंने कहा कि वो पत्रकार हैं, सच्चाई दिखाना उनका काम है, और उन्होंने वीडियो नहीं हटाया, जिसका अंजाम आज आप सबके सामने है। उस पत्रकार की मौत हो जाती है। ये ऐसा पहला मामला नहीं है दोस्तों। जितने भी ऐसे पत्रकार हैं जो जमीनी हकीकत दिखाते हैं, उनका आखिर में अंजाम यही होता है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या भाजपा सरकार में गोदी मीडिया के अलावा जितने भी पत्रकार हैं, उनको ऐसा ही खतरा है? फिलहाल इन पत्रकार के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। इनका नाम है राजीव प्रताप। इनका एक चैनल है जहां पर दिल्ली उत्तराखंड लाइव नाम के चैनल से वो तमाम चीजें दर्शकों के सामने रखते हैं। बहुत कम सब्सक्राइबर, मुश्किल से 3.87 यानी करीब करीब 3000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तमाम वीडियोस बनाए, लेकिन हाल ही में महज 10 दिन पहले एक वीडियो बनाया था उत्तरकाशी के जिला अस्पताल को लेकर। वहां की बदहाली दिखाई थी। वीडियो में दिखाया था कि कैसे अस्पताल के बाहर, अस्पताल के अंदर गंदगी पसरी हुई है। अस्पताल की छतों पर, कॉरिडोर पर दारू और बियर की बोतलें बिखरी हुई हैं और खुलेआम अस्पताल में आवारा जानवर घूम रहे हैं। मरीजों की जो हालत है वो बद से बदतर है। जो सुविधाएं दी जाती हैं वो दी नहीं जा रही हैं, और जो दवाइयां हॉस्पिटल की तरफ से दी जाती हैं वो भी नदारत है। तमाम चीजों की एक रिपोर्ट तैयार की। महज 7 मिनट के इस वीडियो को अपलोड करने के बाद से ही उन्हें लगातार हर दिन फोन पर धमकियां दी जा रही थी। नए नए नंबर से फोन कॉल्स आते थे और दबाव बनाया जा रहा था कि इस वीडियो को हटा लिया जाए, और ये वीडियो वायरल हो चुका था। ऐसे में इनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी और प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था, धमकियां भी बढ़ती जा रही थी। राजीव प्रताप ने यह वीडियो नहीं हटाया, जिसके बाद 18 तारीख को अचानक लापता हो जाते हैं। जानकारी के मुताबिक 18 सितंबर की रात को राजीव प्रताप अपने दोस्त सोबन सिंह की कार लेकर ज्ञानसू से गंगोरी के लिए निकलते हैं। अगले दिन सुबह जब वो वापस नहीं लौटते हैं तो इस बात की जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस उनकी तलाश में अभियान चलाती है, लेकिन तब जब ये खबरें सामने आती हैं और इसको लेकर के सोशल मीडिया पर चर्चा चलती है कि भाजपा के खिलाफ खबरें दिखाने के बाद ये पत्रकार गायब चल रहा है, तो पुलिस पर दबाव बनता है और पुलिस इस मामले को लेकर के तलाशी अभियान चलाती है। 19 सितंबर को राजीव के दोस्त की जो कार है जो वो लेकर निकले थे, वो भागीरथी नदी में मिलती है, लेकिन उसमें राजीव प्रताप नहीं मिलते हैं। वो अभी भी गायब रहते हैं। इसके बाद परिजन पुलिस में राजीव के गुमशुदा होने की तहरीर देते हैं। डीएम और एसपी तक गुहार लगाते हैं, जिसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत तमाम सरकारी अमलों के लोग राजीव प्रताप की तलाश करते हैं, और तभी टीम को जोशियाड़ा बैराज में एक शव दिखाई देता है, और यह शव होता है पत्रकार राजीव प्रताप का। राजीव प्रताप की जो पत्नी है, उनका नाम मुस्कान बताया जा रहा है। उनका कहना यह है कि जिस जगह पर उनकी लाश मिली है, जिस जगह पर उनका शव मिला है, उस जगह पर उस दिन वो जाने ही नहीं वाले थे। ये पूरी साजिश है। बताया जा रहा है कि राजीव की जो कार है वो गलती से सड़क किनारे से नदी में जा गिरी होगी, लेकिन इन तमाम चीजों पर, इन तमाम दावों पर परिवार को शक है। परिवार का कहना है कि इसके पीछे कई बड़े लोग शामिल हो सकते हैं और इसी वजह से राजीव की हत्या कराई जा सकती है, क्योंकि वो सरकार के खिलाफ तमाम चीजें दिखा रहे थे। सरकार जो लापरवाही कर रही थी, जो बद इंतजामी थी, उसकी पोल खोल रहे थे, और इस वजह से ही उनको इस तमाम चीजों का खामियाजा अपनी जान देकर चुकाना पड़ा।
दोस्तों, इससे पहले आपको याद होगा इसी साल की शुरुआत में लगभग 1 जनवरी को छत्तीसगढ़ के एक पत्रकार मुकेश चंद्राकर अचानक गायब होते हैं। 3 जनवरी को उनकी लाश मिलती है और वो सेप्टिक टैंक में चुनवा दी गई होती है। मुकेश चंद्राकर की भी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी और वो भी सरकार की बदहाली, बदइंतजामी दिखाते थे और वैसा ही राजीव प्रताप के साथ हुआ। राजीव प्रताप की भी शव बरामद किया जाता है और उससे पहले वो सरकार की पोल खोलते नजर आ रहे थे। राजीव की भी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, महज 36 साल के राजीव थे और राजीव ने किसी ऐसे वैसे संस्थान से पढ़ाई नहीं की थी या सिर्फ कैमरा और माइक लेकर सड़कों पर नहीं उतर गए थे। तमाम पत्रकार जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, मीडिया में नया आयाम पर पहुंचना चाहते हैं, उनका सपना होता है IIMC जाने का। राजीव ने IIMC से पढ़ाई की थी। 2020-21 बैच के स्टूडेंट रहे हैं राजीव, यानी कि वो सिर्फ नाम के पत्रकार नहीं थे बल्कि बकायदा डिग्री लेकर एक देश के जाने माने मीडिया संस्थान के स्टूडेंट रह चुके हैं। और वो जब सच्चाई दिखाने के लिए, जो आमतौर पर एक पत्रकार का काम होता है, सरकार से सवाल पूछने का, सच्चाई दिखाने का, जनता की आवाज उठाने का, जब वो ही काम करने उतरते हैं तब उनकी जान ले ली जाती है। राजीव की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर कब तक पत्रकारों को सच्चाई दिखाने से पीछे हटना पड़ेगा या फिर कब तक पत्रकार जब सच्चाई दिखाएंगे तो उनमें एक डर रहेगा कि कहीं अगला नंबर उनका ना हो। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर राजीव गोदी मीडिया के गोदी पत्रकार बनकर सरकार की वाहवाही करते तो आज न सिर्फ जिंदा होते बल्कि मालामाल भी होते। इसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। तमाम लोग इसमें बता रहे हैं कि सरकार का इसमें हाथ हो सकता है क्योंकि सरकार के खिलाफ आवाज उठाई गई थी। इसको लेकर अभी कोई भी आधिकारिक बयान किसी की भी तरफ से सामने नहीं आया है। विपक्ष इस पर सरकार से सवाल पूछ रहा है और कह रहा है कि आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा। जिस तरीके से सच्चाई दिखाने वाले पत्रकारों की जान जा रही है उस पर सवाल उठते हैं और कुछ दिनों तक मामला सुर्खियों में रहता है, लेकिन फिर मामला दबा दिया जाता है। राजीव की यह खबर आपको गोदी मीडिया के किसी भी चैनल पर देखने को, सुनने को नहीं मिलेगी और राजीव के बारे में गोदी मीडिया का कोई भी चैनल ना बात करेगा, ना ये खबर आप तक पहुंचाएगा। जो सच्चाई थी, जो बातें थी, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो हमने आप तक पहुंचा दिया है। फैसला आपके हाथ में है। राजीव को लेकर के आवाज उठाइए, नहीं तो इसी तरीके से सच्चाई दिखाने वाले पत्रकारों की लिस्ट में नाम ऐसे ही कटते जाएंगे। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।